नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक और नई अपडेट वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन के बारे में। देखिए दोस्तों, यूपी सरकार की ओर से आप सभी यूपी के निवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यूपी सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। देखिए, जितने भी पेंशन धारकों को पिछले 3 महीने का पेंशन नहीं मिला है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब यूपी में सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन का पैसा आना शुरू हो चुका है। सरकार ने पेंशन की राशि को जारी कर दिया है और अब आप सभी को एक साथ 3 महीने का पैसा 4500 रुपया मिलेगा। तो देखिए, जितने भी पेंशन धारकों को पैसा नहीं मिला है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने जिलों में पेंशन का पैसा आज ट्रांसफर किया जाएगा और किनको कितना पेंशन का पैसा मिलेगा। 3000 रुपये किनको मिलेगा और 4500 रुपया किनको मिलेगा। पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप या आपके परिवार में किसी भी सदस्य ने यूपी के वृद्धा विधवा या विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यूपी वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, यूपी के सभी वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी यूपी सरकार ने खुशखबरी जारी कर दिया है, क्योंकि रुका हुआ पिछले 3 महीने का पेंशन 60 जिलों में मिलना शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों, पिछले 3 महीने का रुका हुआ जो पेंशन का पैसा है वो 60 जिलों में मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अब बात आता है कि किनको कितना पेंशन मिलेगा, 3000 रुपये मिलेगा या 4500 रुपया मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को यूपी की हर छोटी बड़ी योजनाओं की खबर सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आप सभी यूपी के निवासियों के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यूपी वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन। जी हाँ दोस्तों, यूपी वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन 3000 रुपया मिलेगा या 4500 रुपया मिलेगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं। लिखा है अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन या कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थी है। दोस्तों यूपी में 3 प्रकार के पेंशन योजनाओं का लाभ आप सभी पेंशन धारकों को मिलता है। पहला वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, और उसके बाद एक और पेंशन आती है जो कि कुष्ठावस्था पेंशन कहा जाता है। इस पेंशन के धारकों को भी बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, लिखा है यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप यूपी के निवासी हैं और आप पेंशन के लिए आवेदन किए हैं और आपको पेंशन नहीं मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं आप सभी पेंशन धारकों के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, लिखा है क्योंकि जिन लाभार्थियों की पेंशन पिछले कुछ समय से रुकी हुई थी या फिर जिन लोगों ने नया आवेदन किया था, उनकी पेंशन अप्रूव हो चुकी है, उन सभी के लिए अब बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, पिछले महीने से जितने भी पेंशन धारकों को पैसा नहीं मिला था, जिनका पैसा रुका हुआ था, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो नए आवेदक है, जिन्होंने नया आवेदन किया था और जिनका आवेदन अप्रूव नहीं किया गया था, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नए आवेदकों का आवेदन सरकार द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि 4500 रुपया आपको कब मिलेगा और 3000 रुपया कब मिलेगा। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है सरकार के तरफ से ऐसे सभी लाभार्थियों की पेंशन अब जारी कर दी गई है। यानी कि जिन लोगों का पैसा किसी कारणवश अटका हुआ था, अब उनके खाते में पैसा भेजना सरकार शुरू कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, लिखा है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन लोगों की पेंशन जारी हुई हो और कितना पैसा मिला है। तो देखिए, आपको बता दें कि जिन लाभार्थियों की जनवरी, फरवरी या मार्च 2026 की पेंशन किसी भी कारणवश नहीं मिला था, उनको अब पेंशन एक साथ जारी किया जा रहा है और उनके खाते में एक साथ सरकार द्वारा पैसा भेजा जा रहा है। देखिए दोस्तों, पिछले जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पेंशन जितने भी पेंशन धारकों को नहीं मिला था, उनके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके खाते में एक साथ 3 महीने का पेंशन अब सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। उनको अब एक साथ 3 महीने का पेंशन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं 3000 रुपये मिलेगा या 4500। तो देखिए,
₹3000 आपको कब मिलेगा और 4500 कब मिलेगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी सही तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ऐसे सभी लाभार्थियों को ₹3000 की राशि उनके बैंक खाते में भेजी गई है। जिनको दोस्तों पिछले जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पेंशन नहीं मिला था, उनको ₹3000 सरकार की ओर से खाते में भेजा गया है और 4500 कब मिलेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ₹3000 पिछली तिमाही की पेंशन है, यानी कि पिछले महीने का पेंशन है। ये जो दोस्तों ₹3000 का पेंशन सरकार द्वारा पेंशन धारकों के खाते में भेजा गया है, ये पिछले महीने का पेंशन है जो कि किसी कारणवश रुकी हुई थी, यानी कि दोस्तों किसी कारणवश पेंशन धारकों को पैसा नहीं मिला था, इसलिए सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पेंशन एक साथ सभी के बैंक खाते में ₹3000 ट्रांसफर कर दिया है। सभी को 3-3 हज़ार रुपया मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं उन सभी लोगों की जिन्होंने नया आवेदन किया था। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन किया था और उनका आवेदन स्वीकृत हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उनके खाते में पैसा नहीं आया था, तो अब उनके लिए भी राहत भरी खबर है। तो उनके लिए क्या खबर है और क्या खुशखबरी है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जितने भी नए आवेदक हैं जिन्होंने नया आवेदन किया है और जिनका आवेदन सरकार की ओर से अप्रूव कर दिया गया है, उन सभी धारकों के लिए, उन सभी पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। देखिए, सरकार ने ऐसे सभी नए लाभार्थियों की पेंशन भी जारी कर दिया है और उनके बैंक खाते में भी राशि ट्रांसफर कर दी गई है। तो देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से नए आवेदकों के बैंक खाते में भी पेंशन को जारी कर दिया है और उन सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि नए आवेदकों को भी अब पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर पेंशन रुका क्यों था। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ज़्यादातर मामलों में लाभार्थियों के डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी पेंशन सिर्फ इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि सरकार के पास उस समय बजट की कमी थी। लेकिन अब जैसे ही नया फंड जारी हुआ है, वैसे ही सभी रुकी हुई पेंशन को सरकार क्लियर कर रही है। देखिए दोस्तों, पहले जितने भी पेंशन धारकों का पैसा नहीं मिला था, उनका यही कारण था कि सरकार के पास फंड की कमी हो गई थी। सरकार के पास पैसा नहीं होने से आप सभी का पेंशन को सरकार द्वारा कुछ महीनों से रोक दिया गया था। लेकिन अब सरकार के पास फंड आ चुका है, इसलिए सरकार ने सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से तेज कर दिया है और सभी को धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो चुका है। तो आप इस वीडियो को यूपी से किस जिले से देख रहे हैं, अपना जिला कमेंट कर दीजिएगा और आपके जिले में पैसा मिला है या नहीं मिला है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि यूपी में जितने भी निवासी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पता चले कि किन किन जिलों में पेंशन आना शुरू हो चुका है, किनको किनको पेंशन मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। यानी कि 3000 जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का तो मिल चुका है, यानी कि मिलना शुरू हो चुका है 3000 लेकिन 4500 आपको कब मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सरकार के तरफ से पहले ही यह ऐलान किया जा चुका है कि अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले यह अपडेट दिया था कि पेंशन में बढ़ोतरी हो चुका है। तो हमारे जितने भी ओल्ड सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उनको पता चल गया होगा कि पेंशन में बढ़ोतरी कुछ दिन पहले ही सरकार ने कर दिया है। यानी कि पहले यूपी में पेंशन धारकों को 1000 के हिसाब से पेंशन राशि हर महीने पेंशन धारकों को दिया जाता था, लेकिन सरकार ने 2026 में पेंशन की राशि को बढ़ा करके 1500 रुपया कर दिया है। यानी कि 1500 रुपये के हिसाब से अब आप सभी को 3 महीने का पेंशन एक साथ 4500 रुपया मिलेगा। और यह पेंशन कब मिलेगा और किनको मिलेगा, वही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल आप सभी के भरोसेमंद चैनल हो सकता है। इस चैनल पे आप सभी को हर एक जानकारी मिलेगी यूपी की, जो कि पेंशन को लेकर सरकार की ओर से जारी किया जाता है। तो यदि आपने पेंशन के लिए आवेदन किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सरकार की ओर से जो भी अपडेट जारी किया जाएगा सबसे पहले आप सभी को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा है सरकार ने पेंशन की राशि को बढ़ोतरी कर दिया है। यानी कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होने के बाद अब आप सभी को 1000 की जगह 1500 रुपया मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं लिखा है, पहले जहाँ 1000 पेंशन राशि हर महीने आपको मिलती थी, अब उसे बढ़ा करके 1500 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। यानी कि अब हर महीने
के हिसाब से आप सभी को 3,000 रुपये की जगह 4,500 रुपया आने वाला है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अभी जो आप सभी को पेंशन का पैसा मिला है 3,000 रुपये, वह पिछले महीने का पेंशन है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पेंशन। और अभी जो आप सभी को 4,500 रुपये पेंशन मिलेगा, वो अप्रैल, मई और जून महीने का पेंशन 4,500 रुपया मिलेगा। तो देखिए ये 4,500 रुपये आपको कब मिलेगा और कितने तारीख से पेंशन धारकों को पेंशन का पैसा मिलना शुरू होगा, वो भी इस वीडियो में पूरी अपडेट बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर लिखा है लेकिन अगली जो पेंशन आएगी यानी कि अप्रैल, मई और जून 2026 की, वह आपको 4,500 रुपये मिलेगी। देखिए दोस्तों, सरकार ने अपडेट भी जारी कर दिया है कि अब आप सभी को जो पेंशन का पैसा मिलेगा, अप्रैल, मई और जून 3 महीने का पेंशन, वो आपको 4,500 रुपया मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यह अगला पेंशन कब तक आपके बैंक खाते में आएगा। तो जानकारी के अनुसार देखिए दोस्तों, मई महीने की अंतिम सप्ताह से कुछ कैटेगरी की पेंशन जारी होने की पूरी संभावना है, जैसे कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को पहले पैसा भेजा जा सकता है और इसके बाद जून महीने में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो मई महीना है, इस मई महीने के लास्ट सप्ताह में विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन धारकों को अप्रैल, मई और जून महीने की 4,500 रुपये पेंशन दिया जाएगा और उसके बाद जून महीने के पहले सप्ताह से वृद्धावस्था के सभी लाभार्थियों के खाते में सरकार की ओर से पैसा भेजा जाएगा, जिसमें कि आप सभी पेंशन धारकों को, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को 4,500 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी, जो कि आपके लिए सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। दोस्तों अब आप लोग आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपडेट आ रहा है। देखिए लिखा है क्योंकि वृद्धा व्यवस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए दोस्तों अंत में जारी किया जाएगा। ये जो दोस्तों सरकार की ओर से पहले विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को पैसा इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उनकी संख्या कम है और वृद्धा व्यवस्था पेंशन की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए वृद्धा व्यवस्था के सभी पेंशन धारकों को लास्ट में पैसा मिलता है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना बैंक खाते को चेक करना होगा। जिस बैंक खाते में आपका आधार और एनपीसीआई लिंक है यानी कि डीबीटी लिंक है, उसी बैंक खाते में आपको पेंशन भेजी जाएगी, यानी कि उसी बैंक खाते में आपका पेंशन का पैसा आएगा। और अगर आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल है तो आपको सीधे बैंक में पैसा दिखाई देगी। और अगर अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि सभी के खाते में पैसा एक साथ नहीं आता है, इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा यदि आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है तो। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है इसके अलावा आप अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक या संबंधित विभाग में जाकर भी अपनी पेंशन की स्थिति यानी कि स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। और ध्यान रखें कि आपका आधार लिंक होना चाहिए, केवाईसी पूरा होना चाहिए और बैंक खाता सही तरीके से एक्टिव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कमी होती है तो आपका पेंशन रुक सकता है, इसलिए दोस्तों समय समय पर आप अपने दस्तावेजों को अपडेट ज़रूर रखें ताकि आपको बिना किसी परेशानी के हर महीने पेंशन का पैसा मिल सके। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, एक और अपडेट निकल के आ रही है। देखिए लिखा है कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई थी उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि उनकी पेंशन अब जारी कर दी गई है और आने वाले समय में आपको बढ़ी हुई पेंशन का पैसा भी मिलने वाला है, जिसमें आप सभी को हर महीने 1,500 रुपये के हिसाब से 4,500 रुपये पेंशन मिलेगा और ये 4,500 रुपये आपके बैंक खाते में आएगा, जिसमें से आप सभी को अप्रैल, मई और जून महीने का पैसा 4,500 रुपया बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों आप इस वीडियो को किस ज़िले से देख रहे हैं, अपना ज़िला एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि पता चल सके कि यूपी के किस ज़िले में सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र किया गया है और किस ज़िले में पैसा नहीं ट्रांसफ़र हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे कोई नई अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।